नमस्कार साथियों, इंडेक्स इंग्लिश एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछली बार हमने रीडिंग एक्सरसाइज की थी जिसमें हमने एक स्टोरी ली थी जिसका नाम था मंकी एंड क्रोकोडाइल। आज हम इसी स्टोरी को लेकर आगे और कुछ एक्सरसाइज करने की कोशिश करेंगे। पिछली बार हम लोगों ने यहाँ पर रीडिंग का एक्सरसाइज किया था, यानी पूरी स्टोरी जो है उसे हमने एक बार रीड करने की कोशिश की थी कि इसे किस तरह से अंग्रेजी में पढ़ा जाए। पढ़ तो हमने लिया था, अब यहाँ पर हमें देखना है कि इसके कौन कौन से हार्ड वर्ड्स हो सकते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को। आप बने रहिए इंडेक्स इंग्लिश एकेडमी यूट्यूब चैनल के साथ में। आप यदि अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने यदि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपसे अनुरोध है कि अभी आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की बटन को दबाना न भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हार्डवर्ड्स के मीनिंग जानने के पहले एक बार मैं आपको दोबारा से ये स्टोरी रीड करके सुना देता हूं। मंकी एंड क्रोकोडाइल। There was a big jamun tree on the bank of the river. A monkey lived on that tree. A crocodile lived with his wife in the river below. Gradually, the crocodile and the monkey become friends. The monkey used to feed the crocodile by plucking jamuns from the tree. Once the crocodile took jamun for his wife. After eating the jamun, the crocodile's wife thought that since the berries are so sweet, how would be the heart of the monkey who eat these jamuns daily? She told the crocodile that she wanted to eat the monkey's heart. The crocodile asked the monkey to go his home. The monkey quickly sat on the crocodile's back. While talking, the crocodile told the monkey that his wife had called him to eat the monkey's heart. On this, the monkey said, "Friend, you should have told me such a thing earlier." We monkey keep our hearts on a tree only. If you want to eat my heart, you will have to take me back. I will take my heart from the tree and then ride on your back. I will go back to your house. The crocodile agreed with the monkey and turned back and went back to the river bank. The monkey told the crocodile that he was coming back with his heart. The monkey climbed the tree. After climbing the tree, the monkey said to the crocodile that from today onwards my friendship with you ends. How will monkeys survive if they keep their heart on a tree? तो साथियों, ये मैंने यहाँ पर स्टोरी रीड की है इंग्लिश लैंग्वेज में। अब देखते हैं कि इसके हार्ड वर्ड्स क्या क्या हो सकते हैं। स्टोरी के हार्डवर्ड्स मैंने यहाँ पर बोल्ड करके रखे हुए हैं, आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं। हर एक शब्द को मैं यहाँ पर कोशिश करूँगा आपको समझाने की, बताने की, उसके मतलब को हिंदी में, कि इस स्टोरी में जो जो भी शब्द कॉमन आए हैं वो कौन कौन से हैं और उन्हें हिंदी में हम क्या नाम से बुलाते हैं या उनका मतलब हिंदी में क्या होता है। चलिए शुरुआत करते हैं। मंकी। मंकी का मतलब होता है बंदर। क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ। There was a big jamun tree on a bank of the river. बिग का मतलब होता है बड़ा, बैंक का मतलब होता है किनारा। तो यहाँ पर बिग का मतलब हम यहाँ पर लिख लेते हैं बड़ा, और बैंक का मतलब होता है किनारा।
अ मंकी lived on that tree. lived यहां पर आएगा lived यानी रहता था। देखो यहां पर ईडी लगा हुआ है यानी कि ये भूतकाल का है, अदरवाइज ये लिव में आता है, लिव यानी रहना, लीड लग गया यहाँ पर, ईडी लग चुका है यानी था, यानी इसका मतलब है कि वो वहां पर रहता था। दैट का मतलब आएगा वो वहां वहां। अ क्रोकोडाइल लिव्ड विथ हिज वाइफ इन द रिवर बिलो। बिलो, बिलो का मतलब होता है नीचे। ग्रेजुअली द क्रोकोडाइल एंड द मंकी बिकम फ्रेंड्स। अब यहां पर आता है ग्रेजुअली, GRADULLY। ग्रेजुअली का मतलब होता है कि धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता या समय के हिसाब से। द क्रोकोडाइल एंड द मंकी बिकम फ्रेंड्स। बिकम का मतलब होता है BECAME, बिकेम यानी बन गए, बन गए। द मंकी यूज्ड टू फीड द क्रोकोडाइल बाय प्लकिंग जामुन फ्रॉम द ट्री। द मंकी यूज्ड टू फीड, अब यहाँ पर एक मैंने शब्दों को यहाँ पे हाईलाइट किया है, यूज्ड टू फीड यानी वह खिलाता था, हमेशा, नियमित, उसका नित्य क्रम था, यूज्ड टू फीड द क्रोकोडाइल बाय प्लकिंग फ्रॉम द ट्री। अब यहां पर आता है प्लकिंग। प्लकिंग का मतलब होता है कि तोड़कर देना, PLUCKING यानी तोड़कर, तोड़ना, तोड़कर देना या तोड़ना, इस तरह का हम इसे कह सकते हैं। फ्रॉम यानी से, फ्रॉम से आता है यहां पर से। तो ये हमने यहाँ पर फर्स्ट वाला पैराग्राफ का हमने यहाँ पर देखा है। अब हम इसका थोड़ा सा हिंदी में अनुवाद करने की कोशिश करेंगे। मंकी एंड क्रोकोडाइल, मंकी और बंदर। देयर वॉज अ बिग जामुन ट्री ऑन अ बैंक ऑफ द रिवर। वहां पर एक बड़ा सा जामुन का पेड़ था नदी के किनारे पर। A monkey lived on that tree. एक बंदर उस पेड़ पर रहता था। A crocodile lived with his wife in the river below. एक मगरमच्छ उसकी पत्नी के साथ उसी जगह पर यानी रिवर में यानी नदी में रहता था। Gradually, the crocodile and the monkey become friends. समय रहते धीरे धीरे वह बंदर और वह मगरमच्छ दोस्त बन गए। द मंकी यूज्ड टू फीड द क्रोकोडाइल बाय प्लकिंग जामुन फ्रॉम द ट्री। वह बंदर उस मगरमच्छ को जामुन के पेड़ से जामुन तोड़ तोड़ कर खिलाता था। ये फर्स्ट जो पैराग्राफ है इस स्टोरी का, इसका ट्रांसलेशन हमने यहाँ पर देखा है। अब सेकेंड पैराग्राफ देखते हैं। वंस द क्रोकोडाइल टुक जामुन फॉर हिज वाइफ। वंस एक दिन या एक बार। क्रोकोडाइल टुक, TOO टुक यानी लेकर गया, फॉर हिज वाइफ। After eating the jamun, the crocodile's wife thought that since the berries are so sweet, would be the heart of the monkey who eat these jamuns daily. काफी बड़ा सेंटेंस है ये, हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। आफ्टर का मतलब होता है के बाद में, के बाद, ईटिंग यानी खाने, तो इसका पूरा मतलब होता है आफ्टर ईटिंग यानी खाने के बाद। द जामुन, द क्रोकोडाइल्स वाइफ थॉट,
THOUGHT, थॉट यानी सोचा या विचार किया, विचार आना। सिंस कब से, कितने दिनों से या कितने समय से। द बेरीज, बेरीज का मतलब होता है यहाँ पर जामुन ही होगा या होती है बेर, बेर या जामुन। सो स्वीट, सो यानी कितने, यहां पर इसका मतलब आएगा कितने। वुड बी, वुड बी का मतलब होगा है होगा। द हार्ट ऑफ द मंकी हु, WHO, हु यानी जो। ईट्स दीज, THESE, दीज यानी यह या ये। जामुन्स डेली, DAILY, डेली, डेली का मतलब होता है रोज। शी टोल्ड द क्रोकोडाइल दैट शी वांटेड टू ईट द मंकीज हार्ट। वांटेड, WANTED, चाहती है। तो इस सेकंड पैराग्राफ के हमने यहाँ पर सारे के सारे जो हार्ड वर्ड्स हैं वो एक बार देखने की कोशिश की। मैं इसका हल्का सा आपको ट्रांसलेशन करके बता देता हूँ। वंस द क्रोकोडाइल टुक जामुन फॉर हिज वाइफ, एक बार या एक दिन क्रोकोडाइल ने वे जामुन अपने घर पर अपनी पत्नी के लिए लेकर गया। आफ्टर ईटिंग, खाने के बाद, द जामुन, जामुन खाने के बाद, द क्रोकोडाइल्स वाइफ थॉट, क्रोकोडाइल की वाइफ ने सोचा या उसके मन में विचार आया, दैट सिंस द बेरीज आर सो स्वीट, कि ये बेरी कितनी मीठी है, ये जामुन कितनी मीठी है। वुड बी द हार्ट ऑफ द मंकी, क्या उस बंदर का भी जो हार्ट यानी दिल है वो भी इतना ही मीठा होगा। हु, जो, ईट्स दिस जामुन्स डेली, जो रोज यह जामुन खाता है। She told the crocodile that she wanted to eat the monkey's heart. उसने क्रोकोडाइल से कहा कि वह बंदर का दिल खाना चाहती है। तो ये सेकेंड पैराग्राफ के हमने हार्ड वर्ड्स और ट्रांसलेशन का देखा। अब हम थर्ड वाले पैराग्राफ पर एक्सरसाइज करने की कोशिश करते हैं। द क्रोकोडाइल आस्क्ड द मंकी टू गो हिज होम। आस्क, ASKED, आस्क यानी पूछा, पूछना या पूछा। यहाँ पे ईडी लगा हुआ है तो इसमें मतलब आएगा यहाँ पे पूछा, पूछ लिया गया है। ईडी लगा हुआ है, भूतकाल हुआ है यहाँ पे। द मंकी क्विकली सैट ऑन द क्रोकोडाइल्स बैक। क्विकली, QUICKLY, क्विकली यानी जल्दी से। सैट यानी बैठ गया, बैठा। ऑन द क्रोकोडाइल्स बैक, बैक यानी पीठ पर, पीठ पर। वाइल टॉकिंग द क्रोकोडाइल टोल्ड द मंकी दैट हिज वाइफ हैड कॉल्ड हिम टू ईट द मंकीज हार्ट। वाइल टॉकिंग, टॉकिंग यानी बातचीत करते वक्त। वाइल टॉकिंग का पूरा मतलब आएगा बातचीत करते वक्त। द क्रोकोडाइल टोल्ड द मंकी दैट हिज वाइफ हैड कॉल्ड हिम टू ईट द मंकीज हार्ट। ऑन दिस द मंकी सेड, SAID, सेड यानी बोला। फ्रेंड्स, You should have told me such a thing earlier. Should have का मतलब है चाहिए था। Such, इस तरह की या का। Think earlier, think का मतलब होता है बात, earlier यानी पहले। We monkey keep our
हार्ट, ऑन द ट्री ओनली, कीप, कीप का मतलब होता है रखना, आवर यानी हमारा, ऑन ओनली सिर्फ, ओनली का मतलब होता है सिर्फ। इफ यू वॉन्ट टू ईट माई हार्ट यू विल हैव टू टेक मी बैक, टेक मी यानी मुझे, टेक लो, लो लेना, इसका मतलब होता है टेक मी यानी मुझे लो, बैक इसका पूरा मतलब होगा टेक मी बैक यानी मुझे लेकर वापस चलो। आई विल टेक माई हार्ट फ्रॉम द ट्री एंड देन राइड ऑन यूर बैक, राइड, राइड यानी इसका मतलब होता है सवारी करना, ठीक है। लेकिन यहां पर हम इसको पढ़ेंगे कि मैं वापस आकर आप तुम्हारी पीठ पर बैठ जाऊंगा, चलने के लिए बैठ जाऊंगा। आई विल गो बैक टू यूर हाउस। अब हमने थर्ड पैराग्राफ के भी यहाँ पे हार्ड वर्ड्स को देखे हैं, इसके ट्रांसलेशन को हम देखने की कोशिश करते हैं। द क्रोकोडाइल आस्क्स द मंकी टू गो हीज होम, मगरमच्छ ने बंदर से कहा कि वह उसके साथ उसके घर पर चले, यानी उसने एक तरह से उसको इनवाइट किया। द मंकी क्विकली सैट ऑन द क्रोकोडाइल्स बैक, वह बंदर जल्दी से मगरमच्छ की पीठ पर बैठ गया। While talking, the crocodile told the monkey that his wife had called him to eat the monkey's heart. बातें करते समय मगरमच्छ ने उस बंदर से कहा कि उसकी पत्नी ने उसे घर पर इसलिए बुलाया है क्योंकि वह बंदर का यानी तुम्हारा दिल खाना चाहती है। On this, the monkey said, "Friend, you should have told me such a thing earlier." इस पर बंदर बोला कि दोस्त, तुमने मुझे यह चीज पहले बतानी थी। वी मंकी कीप आवर हार्ट ऑन ट्री ओनली, हम बंदर हमारा दिल सिर्फ और सिर्फ पेड़ों पर ही रखते हैं। इफ यू वॉन्ट टू ईट माई हार्ट, यदि तुम मेरा दिल ही खाना चाहते हो, यू विल हैव टू टेक मी बैक, कि तुम्हें मुझे वापस लेकर चलना होगा। आई विल टेक माई हार्ट फ्रॉम द ट्री एंड देन राइड ऑन योर बैक, तुम मुझे वापस लेकर चलना होगा, मैं अपना दिल लूंगा और तुम्हारे साथ वापस तुम्हारी पीठ पर बैठकर चल दूंगा। आई विल गो बैक टू यूर हाउस, कि मैं तुम्हारे घर पर वापस चल दूंगा। अब यहाँ पर हम उसके नेक्स्ट वाला पैराग्राफ देख रहे हैं। द क्रोकोडाइल एग्रीड विद द मंकीज एंड टर्न बैक एंड वेंट बैक टू द रिवर बैंक। द क्रोकोडाइल एग्रीड, AGREED, एग्रीड यानी राजी होना, शर्त मानना, मानना या मान गया, यहाँ पर ईडी लगा है, ठीक है, तो ये भूतकाल का शब्द बन चुका है, तो यहाँ पर हो गया मान गया। टर्न, अब यहाँ पे भी TURNED, ईडी लगा हुआ है, दैट मीन्स कि ये भूतकाल का शब्द है। टर्न यानी घूम गया। बैक, बैक यानी पीछे, पर यहां पर हम इसको पढ़ेंगे वापस। एंड वेंट बैक टू द रिवर बैंक। द मंकी टोल्ड द क्रोकोडाइल्स दैट ही वॉज कमिंग back with his heart. The monkey climbed the tree. CLIMBED, climbed यानी क्लाइंब का मतलब होता है लटकना, या यहाँ पर ईडी लगा हुआ है तो इसका मतलब हो जाएगा कि वह लटक गया। After climbing the tree, the monkey said to the crocodile that from today onwards my friendship with you ends. After, AFTR, के बाद में, from today onwards, from today onwards, ये पूरा का पूरा इतना मीनिंग होगा इसके। फ्रॉम यानी से,
टुडे यानी आज, ऑनवर्ड्स आगे, माय मेरी। तो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स यानी आज के दिन से आगे तक। फ्रेंडशिप विथ यू एंड्स, ENDS, एंड्स यानी खत्म। हाउ विल मंकी सर्वाइव इफ दे कीप देयर हार्ट ऑन अ ट्री। सर्वाइव, SURVIV, सर्वाइव यानी जीवित रहना। दे कीप, KEEP, कीप यानी रखना। तो यहाँ पर हमने इसके सभी पैराग्राफ के हार्ड वर्ड्स देख लिए हैं। लास्ट वाला जो पैराग्राफ है इसका ट्रांसलेशन हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। द क्रोकोडाइल एग्रीड विद द मंकीज एंड टर्न बैक एंड वेंट बैक टू द रिवर्स बैंक। क्रोकोडाइल जो है वो बंदर की बातों को उसने मान लिया, राजी हो गया और दोबारा से बैक करके यानी पीछे वापस मुड़कर वो रिवर के बैंक पे उस पेड़ के पास आ गया। द मंकी टोल्ड द क्रोकोडाइल दैट ही वाज कमिंग बैक विथ हिज हार्ट। बंदर ने उस क्रोकोडाइल से कहा, यानी मगरमच्छ से कहा कि वो थोड़ी ही देर में, कि वो जल्दी ही हार्ट लेकर वापस आ जाएगा। द मंकी क्लाइंब द ट्री, इतना कह के उस बंदर ने पेड़ पर छलांग मार दी, यानी पेड़ को डाली जो थी उसके ऊपर चढ़ गया, लटक गया। आफ्टर क्लाइंबिंग द ट्री द मंकी said to the crocodile that from today onwards my friendship with you ends। क्लाइंबिंग यानी लटक जाने के बाद उस बंदर ने उस क्रोकोडाइल से कहा कि आज से तुम्हारी और मेरी दोस्ती खत्म हुई। हाउ विल मंकी सर्वाइव इफ दे कीप देयर हार्ट ऑन अ ट्री, कि बंदर किस तरह से कोई जीवित रहेगा यदि वह अपना दिल ही पेड़ पर रख देगा। तो यहाँ पर ये स्टोरी हम लोगों ने यहाँ पर देखी है, इसके हार्ड मीनिंग्स मैंने यहाँ पर देखे हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसी के पार्ट 3 में हम इसके जितने भी हार्ड वर्ड्स हैं उन हार्ड वर्ड्स की एक लिस्ट बनाएंगे और उनके क्या क्या हिंदी में मीनिंग्स होते हैं उसके बारे में हम यहाँ पर फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।